हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों का हिंदी का कक्षा 12वीं का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर था 80 नंबर का। ये पेपर आप देकर आ चुके हैं, तो आ जाइए सभी विद्यार्थी, अपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर मिला लीजिए। और आपके कितने सही हो रहे हैं, 32 ऑब्जेक्टिव में से कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप अपने जितने भी दोस्त पेपर देकर आ चुके हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आत्म परिचय कविता में कवि पान किया करता है। तो इसका आंसर होगा, देखिए, आत्म परिचय कविता में कवि पान किया करता है, तो इसमें करेक्ट आंसर लगाएंगे आप स्नेह रूपी मदिरा का। रस राज की उपाधि प्राप्त है श्रृंगार रस को। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं, आंसर लगाओ 3। मोहनजोदड़ो शहर पुराना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 5000 वर्ष। 5000 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चनों को देखेंगे आप सभी। गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा लाइव कहलाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे रिक्त स्थानों के रूप में। बादल राग कविता में सुखों को कैसा बताया गया है, अस्थिर बताया गया है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। लक्ष्मण की सेविका थी, तो लक्ष्मण महादेवी वर्मा की सेविका थी। वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द कहलाते हैं निपात। लेखक को काम करके पाठशाला जाने की अनुमति मिली थी खेत पर, खेत का काम करके। अगला क्वेश्चन है, संचार का वो माध्यम जिसे कभी भी देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है, रेडियो। रेडियो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर सत्यासत्य। लक्ष्मण रावण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे, असत्य। जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, तो जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं जी नहीं, क्योंकि वो तो इसमें जिसमें मात्रा की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद होता है, जिसमें वर्णों की गणना की जाती है वो वर्णिक छंद होता है, तो असत्य हो जाएगा। शिरीष का फूल वातावरण से अपना रस खींचता है। वातावरण ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि वो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। राष्ट्रभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। राष्ट्रभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है, तो इसका आंसर आप लगा लेंगे सत्य। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, उससे पहले राष्ट्रभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों का, लेकिन राष्ट्रभाषा को तो संपर्क भाषा कहा जाता है, संपर्क की भाषा। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज अगर उसने पूछा है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजभाषा। राजभाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा कहलाती है। यहाँ पर ये आंसर आपका सत्य के रूप में आएगा, क्योंकि राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा होती है और ऑफिशियल लैंग्वेज हम राज्यभाषा को कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय रोज शिव मंदिर जाते थे। तो यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय रोज शिव मंदिर जाते थे, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिड़ला मंदिर जाते थे। ठीक है। समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, बिल्कुल इसका आंसर आप सत्य लगा देंगे। उसके बाद आप जोड़ी मिलाएंगे। सभी स्टूडेंट जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज, तो इस पाठ को लिखने वाले हैं रघुवीर सहाय। कबीर सम्मान, कबीर जो सम्मान है, कबीर सम्मान से संबोधित किया गया है, तो ये किया गया है आपका शमशेर बहादुर सिंह को। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा।
शायद वे कल जाएगा संदेहवाचक वाक्य है। पहलवान की ढोलक संजीवनी शक्ति का काम करती है। और ओम थानवी ने पाठ लिखा है अतीत में दबे पाँव। और उल्टा पिरामिड शैली, तो यह आपका हो जाएगा समाचार लेखन। इस प्रकार आपकी जोड़ी यहाँ पर मिल जाएगी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं और एक शब्द में उत्तर देखेंगे। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु क्या है? आंसर होगा पतंग। पतंग आपका आंसर होगा। रामचरितमानस के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका नाम होगा तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। संस्मरण काले मेघ का पानी दे में किसके द्वंद्व का चित्रण किया गया? तो देखिए यहाँ पर आपका जो वर्णन हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञान और परंपराएं। हमारी जो परंपराएं हैं उनके बीच में क्या किया गया है, इनके द्वंद्व का वर्णन किया गया है। विज्ञान और परंपराएं मतलब हमारी जो मान्यता है, प्राचीन जो मान्यता है, हमारा विश्वास है ना, उसके दोनों के बीच में द्वंद्व का वर्णन किया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका का जो नाम है वो हो जाएगा मूकनायक। मूकनायक आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा, मूकनायक रहेगा। और कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, कमर कसना मतलब तैयार होना, तैयार होना आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो आंसर हो जाएगा अंगूर और खजूर। अंगूर और खजूर आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। विशेष संवाददाता किसे कहते हैं? इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा। जो रिपोर्टर खबर को विशेष रूप से प्रस्तुत करते हैं या बताते हैं उसे विशेष संवाददाता कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सुन के वीडियो को पीछे करके आप देख लेना। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या तात्पर्य है? द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं। आख्यान गीत क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तार सप्तक क्या है? इसके संपादक का नाम, पूरा नाम लिखिए। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। रुबाइया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। बिंब विधान क्या है? पूरा क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर देखेंगे। अगले क्वेश्चन देख सकते हैं आप 12वां वाला। शब्द युग में किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? वाक्यों को निर्देश अनुसार बदलना है। बालक खाना खाकर सो गया, संयुक्त वाक्य बनाइए। तो बालक ने खाना खाया और सो गया, इस प्रकार से संयुक्त वाक्य बन जाएगा। सत्य बोलना कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य में बदलिए। सत्य बोलना कठिन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सत्य बोलना कठिन है, बिना अर्थ के इसको नकारात्मक बदलना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सत्य बोलना सरल नहीं है। देखिए इसका अर्थ भी नहीं बदलेगा, अर्थ वही रहेगा और ये हमारा नकारात्मक वाक्य भी बन जाएगा। आगे आप देख सकते हैं नाटक और कहानी लेखन में क्या क्या समानताएं हैं। यहाँ पर साहित्य में स्थान देख सकते हैं, भाव विस्तार देख सकते हैं और गद्यांश पद्यांश देख सकते हैं कौन से पाठ का है, पूरा गद्यांश पद्यांश। और उसके बाद में संदर्भ प्रसंग आप देखेंगे। संदर्भ प्रसंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 में आप लोग छोटा मेरा खेत पाठ से ये पंक्तियाँ ली गई है। उमाशंकर जोशी ने इस पाठ को लिखा है और ये जो पंक्तियाँ ली गई है बादल राग से ली गई है, बादल राग से ली गई है और इसको लिखने वाले निराला जी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग है, इसको आपको हल करना है बाजार दर्शन पाठ से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को एक आवेदन पत्र लिखना है आपको और यहाँ पर निबंध लिखना है। प्रदूषण समस्या और निदान, बिन पानी सब सून, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, कंप्यूटर आवश्यकता। इस प्रकार आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। इसको पूरा लगा लीजिएगा अच्छे से और अपनी तैयारी को बेस्ट कर लीजिएगा।
इसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। सभी को शेयर जरूर करते हैं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।